नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियां सफल संचालन के लिए एनडीएमए भारत सरकार द्वारा टेबल टॉप और मॉक अभ्यास का आयोजन। सीएम धामी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम 30 अप्रैल को होगा प्रसारित। उत्तराखंड बीजेपी इसे भव्य तरीके से मनाने की कर रही तैयारियां। एक बूथ पर 100 लोगों के साथ कार्यक्रम को सुना जाए। हरिद्वार साइबर टीम की कार्रवाई। आईएमईआई नंबर और अन्य प्लेटफॉर्म से गुम हुए मोबाइल किए ट्रेस। 252 लोगों को वापस लौटाए गए उनके फोन। गर्मियों में वन्यजीवों को पेयजल समस्या से मिलेगी निजात। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में दर्जनों वाटर होल्स तैयार। ट्यूबवेल के जरिए भरा जाएगा पानी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से कई जगह बारिश। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 इंच तक बर्फ का चादर। गंगोत्री नेशनल पार्क सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग पूरे राज्य में मॉक ड्रिल करेगा। वहीं राज्य आपदा कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियां देखी है। एनडीएमए के साथ मिलकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसएसबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। इन सेवादारों द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सभी तैयारियां की गई है। बाबा केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं के सभी धामों की कृपा से ये यात्रा हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आस्था है, श्रद्धा है। पूरे देश के लोग लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। 16 लाख के लगभग लोगों के अभी तक पंजीकरण हो गए हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक लोग, सेवादार सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई सेवा के काम कर रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा ध्येय है कि पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से अपने दर्शन कर पाएं। उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा ड्यूटी में नियुक्त सभी जवानों को डीएम और एसपी ने ब्रीफ किया। बता दें कि यात्रा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवभूमि के चारधाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं पर विराजमान है। यात्रा ड्यूटी में लगे पुलिस के जवानों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने ब्रीफिंग में उपस्थित पुलिस फोर्स को सुगम और बेहतर यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए सभी को ड्यूटी सतर्कता करने की हिदायत दी है। यमुनोत्री का आपने बताया, तो यमुनोत्री में भी स्याना चट्टी, राना चट्टी और पालीघाट पे जो है सीजनल चौकी स्थापित होती है और वो ट्रैफिक मैनेजमेंट में और क्राउड कंट्रोल में हम उसकी हेल्प लेते हैं। वैकल्पिक मार्ग जो बनेगी है यमुनोत्री धाम में, क्या वहाँ पर पुलिस लगेगी जो पैदल मारने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाएगी? देखिए, भंडेली घाट से जो एक मार्ग जाता है, हाँ, उस पर हमने ड्यूटीज़ लगाई हुई है। और वो जो है वन वे जो है घोड़ा खच्चर के लिए ही है कि जो राम मंदिर के आगे भंडेली घाट से जो डाइवर्ट होता है, वहाँ पे सिर्फ घोड़े खच्चर को अलाउ करेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, तो वहीं ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में करीबन 3 इंच के आसपास एक बार फिर बर्फ की चादर बिछ गई है। हेमकुंड साहिब में भी करीबन आधा फीट के आसपास बर्फ जम गई। वहीं निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। लोग अब अलाव का सहारा लेने लगे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और ऐसे में श्रद्धालुओं को इस बार बर्फ के सुंदर नजारे भी देखने को मिल सकते हैं।
लगातार मौसम खराब होने के कारण उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बता दें कि गंगोत्री धाम में यात्रा शुरू होने के 2 दिन बचे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कार्य में मौसम बाधित बन रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि यहां आधा फीट बर्फबारी पड़ चुकी है। कि अप्रैल का महीना चल रहा है और गंगोत्री गौमुख मार्ग या गौमुख तपोवन आदि क्षेत्रों में सब जगह बर्फ़ गिर रही है और अभी भी लगातार बर्फ़ गिर रही है। जबकि क्या पता अभी 2 दिन तक मौसम भी अभी क्या पता है बना रहेगा और अप्रैल के महीने जो हम सब लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के समस्त कर्मचारी हैं वो अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने स्थान पर मुस्तैदी से तैयार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान फिर सच साबित हुई। पहाड़ों में बुधवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, तुंगनाथ, केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी से आगामी यात्रा व्यवस्था की तैयारियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी हुई है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान फिर सच साबित हुआ। वहीं आपको बताएं कि पहाड़ों में बुधवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, तुंगनाथ, केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही। बर्फबारी से आगामी यात्रा व्यवस्था की तैयारियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की ओर से संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं लोगों को सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान फिर सच साबित हुआ है। मौसम विभाग की ओर से संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। वहीं लोगों को सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है। ऐसे में 4 धाम यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसको देखते हुए प्रदेश में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका जताई गई है। मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इसे पार्टी स्तर पर भव्य स्वरूप देने की तैयारियां चल रही है। प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना जाएगा, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली महान विभूतियों, संत समाज, वीरांगनाओं, लोक कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक भी की। सॉर्ट भव्य बने, इस दृष्टिकोण से हमने तय किया कि प्रत्येक बूथ पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। और इस बार कार्यक्रम का स्वरूप जहां बूथ स्तर पर साथ साथ भिन्न क्षेत्रों के अलग अलग जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ भी हम मन की बात को सुनेंगे। हमने तय किया कि पूर्व सैनिक या अर्धसैनिक बलों के बीच में मन की बात सुनी जाए, तो हमारे सांसद तीरथ सिंह रावत जी से वो उसमें रहेंगे। इसी प्रकार संत महात्मा हैं, हरिद्वार ऋषिकेश बड़ी संख्या में, शांति कुंज है हमारा, बाबा रामदेव जी का है, हमारे प्रमाण निकेतन है, तो उनसे भी आग्रह करें कि वहाँ भी मन की बात का कार्यक्रम। देश में हो रही जनसंख्या विस्फोट के बीच साधु संतों ने बड़ा बयान दे डाला। हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से कहा कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हम हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। बता दें कि इस संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद रहे।
नहीं, ये वास्तविकता में जो हमारे यहाँ समाज में आज विकृति आ रही है, जनसंख्या का जो घनत्व बढ़ रहा है, अगर उसमें हम एक पक्ष विशेष समुदाय को हम कहेंगे आप जनसंख्या का कंट्रोल करो, तो देश में एक अच्छे सैनिकों की कमी हो जाएगी, अच्छे संतों की कमी रहेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा है, और ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे, और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने, देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है। तो हर व्यक्ति को अपनी समझ से कार्य करना चाहिए। हमारे दो से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी की मांग का समर्थन करते हुए भारत सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता हूं, जो हम लोगों ने पहले भी आग्रह किया था, और जनसंख्या नियंत्रण कानून से इस देश में एक जनसंख्या का अनुपात आएगा। भारत माँ की सेवा के लिए हमने अपने पुत्रों का दान दिया है। अगर सनातन को बचाना है, सनातन को अगर व्यापक बनाना है, तो आज भी हमें उसी स्थिति में, जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है, हमें जो है ना, ये हम 2 हमारे 2 वाले से अब काम नहीं चलेगा, हम 2 हमारे 6। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम 4 धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में सुशासन की दिशा में एक और बड़ा कदम। युवाओं के भविष्य के साथ अब नहीं होगा कोई खिलवाड़। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं, वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था,
इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। वहीं नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 साल के कारावास और 5 लाख के जुर्माने और दोबारा नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नकल करने वालों को 10 साल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से डीबार किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। हमारा हक कोई नहीं छीन पाएगा। जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी और उसी को मिलनी भी चाहिए। नकल विरोधी कानून के बनने से हमें भरोसा है कि हमें नौकरी अब मेरिट के हिसाब से ही मिलेगी। कोई भी बेईमानी करके हमारा हक अब नहीं छीन सकेगा। प्रतिभावान छात्रों को दिलाया है इंसाफ। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का रास्ता हुआ साफ। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई थाना क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया है, जिसके बाद लोगों को पुलिस मुख्यालय रोशनाबाद बुलाकर उनके फोन वापस लौटाए गए। खुद एसएसपी अजय सिंह और सभी पुलिस आला अधिकारियों ने लोगों को मोबाइल फोन वापस दिए। बता दें कि बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं हरिद्वार पुलिस का दावा है कि करीब 6 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा के फोन बरामद कर उनके असल मालिकों को लौटा चुके हैं। जो आदमी का जैसे पर्सनल अटैचमेंट अपने मोबाइल से हो जाता है और जब वो उसको मिलता है, उसका डेटा उसको मिल जाता है या उसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स मिल जाती है या महत्वपूर्ण चीज़ें, तो बहुत खुश होता है। तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग जो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी साइबर टीम लगातार प्रयास कर रही है। और विगत 6 माह में हमने जो है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन जो है वापस कराए हैं और इसी कड़ी में आज जो है 252 मोबाइल हम वापस कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारे जो विक्टिम थे जिनके खो गए थे वो भी यहाँ पर आए हैं। रुड़की में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने जिला पंचायत सदस्य सपना और बेड़ला ग्राम प्रधान सचिन चौधरी पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। जगजीवन राम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे मामले में ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी और तहसील के हल्का लेखपाल की भी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिन चौधरी ने कई घोटाले किए हैं। ग्राम बेल्डा में जो सपना है और सचिन है, जो वहाँ की रहने वाली, उसने अपने आप को बताया है वो वहाँ नहीं रहती बेल्डा में, वो आदर्श नगर, न्यू आदर्श नगर में रहती है और उसका निवास भी यहीं पर है। उसके वोट और उसका राशन कार्ड और उसके जितने भी प्रपत्र सब रुड़की के हैं। उसने मेवड़ खुर्द से जो अपना पर्चा दाखिल किया, 26 मेवड़ खुर्द से पर्चा अपना दाखिल किया, उसमें सारे पत्र फर्जी लगाए हुए हैं। राशन कार्ड फर्जी बेल्डा का बनाया गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र बेल्डा का फर्जी बनाया गया है और जाति प्रमाण पत्र जो बनाया गया वो बेल्डा का बनाया गया। पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए। संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एसएसपी ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से ही पुलिस टीम को अलर्ट मोड पर रखा है। जो
यूपी में घटनाक्रम हुआ है उसके दृष्टिगत पूरे जनपद में अलर्ट घोषित किया गया है और सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं अपने क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखें, लगातार पेट्रोलिंग करें और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नज़र रखें। इसके अतिरिक्त जो हमारा बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ कोटद्वार का एरिया, वहाँ पे भी लगातार जो हमारे बॉर्डर में है उसमें लगातार चेकिंग जारी। चमोली में 27 अप्रैल को सुबह भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट खोले जाएंगे। ऐसे में जोशीमठ में इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। जानकारी के मुताबिक उस दिन बद्री विशाल धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के तीर्थयात्री नारायण धाम में मौजूद रहेंगे। प्रशासन की टीम कई बार यहां जायजा भी ले चुकी है। बीआरओ के द्वारा सड़क निर्माण कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इस वर्ष तीर्थयात्री नारायण धाम के दर्शन के साथ साथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों का भी आनंद ले पाएंगे। गर्मियां शुरू होते ही वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए वह आबादी क्षेत्रों का रुख करते हैं। ऐसे में हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व ने इस समस्या से बचने के लिए सभी रेंजों में दर्जनों वाटर होल्स तैयार किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वन्य जीवों की पानी की आवश्यकता को देखते हुए वाटर मोटर ट्यूबवेल के जरिए पानी के गड्ढों को भरा गया है। में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये हमेशा से वाटर होल का जो मेंटेनेंस और जो उनका नया निर्माण है ये राजाजी टाइगर रिजर्व की प्राथमिकता रही है। इसी के अगर मैं बात करूँ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लास्ट ईयर ही 2 बड़े जलकुंड बनाए गए, लगभग 1-1 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं। एक चीलावाली रेंज में बनाया गया है, एक रवाशी रेंज में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहले से ही जो जलकुंड थे उनकी भी मरम्मत करा ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, तो पूरी तैयारियाँ सुनिश्चित कर ली गई हैं कि आगामी जो ग्रीष्मकाल जो और अभी आगे बढ़ेगा मई जून में, उसमें किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को पीने के पानी की दिक्कत। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियां सफल संचालन के लिए एनडीए में भारत सरकार द्वारा टेबल टॉप और मॉक अभ्यास का आयोजन, सीएम धाम में भी रहे मौजूद। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम 30 अप्रैल को होगा प्रसारित। उत्तराखंड बीजेपी इसे भव्य तरीके से मनाने की कर रही तैयारियां। प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों के साथ कार्यक्रम को सुना जाए। हरिद्वार साइबर टीम की कार्रवाई, IMEI नंबर और अन्य प्लेटफॉर्म से गुम हुए मोबाइल किए ट्रेस। 252 लोगों को वापस लौटाए गए उनके फोन। गर्मियों में वन्यजीवों को पेयजल समस्या से मिलेगी निजात। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में दर्जनों वाटर होल्स तैयार, ट्यूबवेल के जरिए भरा जाएगा पानी। उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदलने से कई जगह बारिश। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 इंच तक बर्फ का चादर। गंगोत्री नेशनल पार्क सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है 4 धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in। व्हाट्सएप नंबर 8394 833 833।
और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम 4 धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही धामी सरकार ने इस दिशा में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम को तेजी से आगे बढ़ाया है। जहां एक तरफ राज्य में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं ने रफ्तार पकड़ी है, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार के अनेक अवसर भी मौजूद हैं। राज्य में सैकड़ों इच्छुक उद्यमियों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का ऋण लेकर अपने कारोबार शुरू किए हैं, जिसमें राज्य सरकार से 25% की सब्सिडी का लाभ भी मिला है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना का लाभ लेकर स्थानीय लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में परिवर्तित किया है, जिससे उन्हें आमदनी का नया विकल्प और पर्यटकों को नए अनुभव मिल रहे हैं। राज्य की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसी तरह वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना